20 तारीख को एक कंप्लेन किया था जी रिगार्डिंग उस समय के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पे, जो करेक्ट कि पब्लिक ही प्लेस में प्रचार के समय कुछ कम्युनल बात बोली थी। जी। क्या वो पूरी बात क्या है, वो जरा बता सकते हैं? देखिए जो उन्होंने कहे थे वो तो यूट्यूब चैनल में कोई भी देख सकता है और हर एक चैनल में इसको दिखाया गया है और निंदा भी किया गया है। पर सवाल यह है कि कोई कोई मुझे पूछ रहे हैं क्यों मैं जब टीएमसी पावर में था तब मैंने क्यों नहीं कंप्लेन किया, अभी क्यों किया। देखिए ये तो वक्त की बात है। अ, मैं जो सोचा था कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर में कॉग्निजेंस लेंगे और उन्होंने जांच करेंगे कि क्यों ये बात उन्होंने कहे थे। पर जब मैंने देखा कि इसके ऊपर में कोई कुछ हुआ नहीं है तो इन द मीन टाइम रिजल्ट भी निकल गया है, उन्होंने पराजित हुआ है, तो मेरा मन में तब से ही था और अभी भी था कि मैं इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करूंगा अगर कोई नहीं करता है तो मैंने देखा कि किसी ने किया नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इनिशिएटिव लेता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात कहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि वो कम्युनल राइट लगाने वाली बात किया है। कम्युनल राइट लगा रही है, वो भी दो धर्म के बीच में। और इस तरह का बात, उनका जो स्टेचर है, मुख्यमंत्री थी उस वक्त, तो एक मुख्यमंत्री होकर के और एक नेशनल पार्टी होकर के उनका जो चीफ है, सुप्रीमो है, उन्होंने जो कहे हैं वो वेरी वेरी बैड। मतलब इसको किस तरह से निंदा किया जा सकता है वो मेरे पास भाषा ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कोलकाता पुलिस, जहां पे मैंने एफआईआर किया है, उन लोग इसको कॉग्निजेंस ले और इसके अगेंस्ट में जांच पड़ताल करे और आगे में कम से कम 2-3 चीज़ तो मैं कहनी चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कम्युनिटी का बात बोला है, ये एक कम्युनिटी है, आके जब घेर लेंगे, हैं, तब अगर मैं हट जाऊँगा तो आप लोगों को बर्बाद कर देगा। अरे भई, हम लोगों को बर्बाद करने वाला कौन है वो तो मुझे नहीं पता है, पर क्यों बर्बाद करेंगे? वो तो सेकुलर है, ममता बनर्जी सेकुलर है। तो एक सेकुलर आदमी होकर के दोनों धर्म के अंदर में झगड़ा लगा रही है अपना स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, क्योंकि उनका मन में डर था शायद कि बीजेपी उनको हरा देंगे या इस तरह का कुछ था, इसलिए लोगों को भड़काने का कोशिश कर रही थी वो। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो मैं चाहता हूं कि इमीडिएटली कोलकाता पुलिस इसके अगेंस्ट में जांच पड़ताल करे और जितना जल्दी हो सकता है इसका पूरा जांच पड़ताल करके पूरा भारतवासी को उन्होंने बताया, क्योंकि ममता बनर्जी खाली पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर नहीं थी, खाली तृणमूल पार्टी का सुप्रीमो नहीं थी, उन्होंने पूरा भारतवर्ष का एक नेत्री थी। तो इसका जो टीचर है उसका हिसाब से इन्होंने जो बोला है, इंसान के साथ इंसान का झगड़ा लगा देंगे, रायट लगा देंगे, खून होगा, लोगों का रक्त का गंगा बहेगा, ये कोई बात हुई? Can't believe it. जस्ट कांट इमेजिन, इट्स अनइमेजिनेबल, सोच नहीं सकते हम लोग। तो देखिए, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ता है, तो मैंने आगे बढ़ा है। मैंने मेरे को उनको एक ही सवाल है डायरेक्टली, ये माय दिस क्वेश्चन गोज टू ममता बनर्जी कि आप प्लीज आगे बढ़िए, आगे बढ़ के सबको बताइए कौन सा कम्युनिटी है जो सबको घेर लेगा। हम लोग जानना मांगता है, ये हम लोग जानना मांगता है कि कौन सा कम्युनिटी आके हम लोगों को घेर सकता है और हम लोगों को मार सकता है। एक बार उसका ताकत तो देखूं, उस कम्युनिटी का, कौन सा कम्युनिटी आके हम लोगों का बर्बाद कर देगा। प्लीज आप बताइए, हम लोग सब जानना मांगता है। ममता बनर्जी के बाद भी अभिषेक बनर्जी भी एक बयान दिए थे, जैसे कि दिल्ली में कौन किसका बाप का कमाता है आके देख लेगा, 4 तारीख के बाद डीजे बजेगा। हाँ, अरे डीजे तो अपना बज चुका है, अब क्या डीजे वो बजाएंगे। देखिए, इस तरह का बातें जो करते हैं ना, इन लोग देशद्रोही है, इन लोग देशद्रोही है, इन लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। इन लोग पैसे का घमंड बोल लीजिए, ताकत का घमंड बोल लीजिए, खैर पहले ताकत उसका बाद पैसा,
क्योंकि उनका पैसा कहां से आया है, चोरी का पैसा आया ना, चारों तरफ से चोरी, सारा दुनिया वाले जानते हैं कि किस तरह का चोरी वो किया है। हाँ, होल वर्ल्ड नोज, चारों तरफ में है, एवरीबॉडी नोज कि वो कितने बड़े चोर है, वो किस पैमाने का चोर है वो। तो ऐसा चोर डीजे बजाएंगे, वो करेंगे, ये सब नहीं बोलो तो क्या करेगा वो, है क्या उसका पास? प्रश्न यही है कि जो आपने कंप्लेन किया था जी। वो अब एफआईआर में कन्वर्ट हो गया है। जी, हालांकि वो अब कन्वर्ट हो गया एफआईआर में, तो इच्छा है कि अब वो ममता बनर्जी को भी इंटरेक्ट करेगी, पुलिस पूछताछ करेगी। क्या आपको लगता है कि कहाँ तक ये मामला जा पाएगा, या ममता बनर्जी देखिए आ जितना पाएंगी? मैं जानता हूं, जो धारा लगाया गया है उसमें इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 साल तक का उनका सजा हो सकती है। अब सजा होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा कि लॉ ऑफ द लैंड क्या क्या करते हैं, उसके बारे में तो आप और हम क्या बोल सकते हैं। तो ये आपको कोई ये भड़काया था कि आप ममता बनर्जी के नाम पे कंप्लेन करें, या आपकी खुद के जमीर ने कहा कि मेरा जमीर आज से नहीं है, तब से जिस दिन मैंने पहले बार यूट्यूब में वो देखा मैं हैरान रह गया। मैं बोले ऐसे भी कोई कर सकता है, एक नेत्री होकर के, एक चीफ मिनिस्टर होकर के, सिटिंग चीफ मिनिस्टर होकर के इस तरह का बात, दिस अनइमेजिनेबल एंड ये सोचने का बाहर है। अब मेरे को लगता है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, वो भी शायद इस तरह का गैर जिम्मेवारी वाला बात नहीं करेगा। जब आप कंप्लेन कर रहे थे तो कहीं डर था कि अगर घूम के ये सरकार, अगर आपको तृणमूल सरकार अगर आती है, या जब सोच रहे थे कि कंप्लेन आप करेंगे तो फिर से मर्डर कर देता मेरे को मर्डर कर देता। ये बात अगर टीम से जीतता और ये चीज अब मैं अभी जो मैंने किया है अगर किया होता, एफआईआर अगर किया होता, मैं मर्डर हो जाता, क्लियर मर्डर हो जाता। प्रशासन भी साथ नहीं देता। प्रोसेशन तो उन्हीं का है, उन्हीं का प्रोसेशन है। कितना लोग मरे हैं जिंदगी में, इनका 15 साल का शासनकाल में कितना लोग मरे हैं, हिसाब हमारे पास नहीं है, पर स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा पार्टी को तो पार्टी नहीं समझता है। आज बीजेपी का ले लीजिए आप, बीजेपी को तो कुछ समझता ही नहीं था। बाहर वाले क्या बाहर वाले होता है, एक देश है, कैसे वो बाहर वाले हो गया, कैसे बाहर वाले हो गया बताइए ना। हम भी लोग तो घूमने किसी और स्टेट में जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हमारा देश है, हम जहां मुड़ी जाएंगे। आप देख लीजिए 370 हटा दिया है, आज जाके आप भी वहां पे कुछ खरीद लीजिए। ये कौन दिया है, ये स्वाधीनता कौन दिया आपको, इस फ्रीडम कौन दिया है? भाई जो काम करेगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। आखिरी प्रश्न जरा, ये जो कंप्लेन आपने किया है उसका एफआईआर हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि गिरफ्तार होना चाहिए एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले में? ये गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, वो तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये तो लॉ ऑफ द लैंड बोलेगा। वो तो मैंने एक ये जो छानबीन करेंगे उसके बारे में, तो नेचुरली उसका तो जो आउटकम है एज पर द लॉ वही होगा। आइन का जो प्रावधान है वो हमको सबको मालूम है, 3 धारा लगे हुए हैं। वो धारा में क्या बोलता है, वो धारा देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा धारा में क्या लिखा हुआ है। जहां हो सकता है वही होगा। तो ये 3 धारा में एक कम्युनिकल जो वायलेंस वाली बात उन्होंने कहा है, जो कि ये बात काफी थ्रेटनिंग था, इट वाज अ थ्रेट। तो किसी एक समुदाय को लेकर किसी और समुदाय के बारे में ये थ्रेटनिंग, तो ये कहाँ तक बंगाली होकर एक सुबह बंगाल के इंसान जो कि यहाँ से कई महापुरुष जन्म लिए हैं, जी बिधन चंद्र राय भी था मुख्यमंत्री। कभी इस तरह का बात तो कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई नहीं सोच सकता।